श्रोता भाई बंधु नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी को। आप सुनना चाहें 90.4 मेगाहर्ट्ज पर सामुदायिक रेडियो हेवलवाणी। और भाई बंधु आप जानते छन कि भाई हेवलवाणी जो छे एक यानो मंच आपके खातिर सामने होनो छे जेमे जे आप जो छन अपना विचार हम तक पहुंचानन और हमारा और ये रेडियो स्टेशन और ये आपका रेडियो स्टेशन का माध्यम से जो छे आपको विचार जन जन तक पहुंच दो, सब सुनी पानन, सब जानन कि भाई वास्तव में हमारा गांव घरों की बेटी बुआरी सिर्फ काम कर लेते नहीं छन बल्कि उनका मन में भी कोई विचार छन कि बारे में सोचती छन, क्या सोच रखती छन और ये सब आप तक पता चली पाऊँ तो सिर्फ काम धाने की खातिर नहीं बल्कि एक हैका का विचार जानने सुनने की खातिर भी हम लोग छो और बांचने की खातिर हम लोग छो। तो भाई बंधु आप अपना हेवलवाणी के साथ जुड़े रहो और अगले कार्यक्रमों को आनंद आप लेना रहो। नमस्कार, आप सबको स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड का चंबा शहर में जी, जो कि आप मेरा पिछले देख सकते हैं। और अभी पिछले कुरड़ लगी हूँ तो शायद क्या पता आप तो दिखाने वाले लगी हूँ, लेकिन पिछले चंबा शहर छा। और आज मैं आपते उन लोगों से मिल लूँ जो कि आवाज़ों की पहचान छा। तो आज मैं आपते एक रेडियो स्टेशन के बारे में बता लूँ जो कि चंबा में छा, जगह नाम हेवलवाणी छा। और 2001 में जी राजेंद्र नेगी जी और उनके साथियों मिले थे, वह रेडियो स्टेशन की स्थापना करते हैं जो कि एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन छा। तो चलो आप मुझसे जानता हूँ कि कन कन करके उन कितना मेहनत करी वह रेडियो स्टेशन की स्थापना करने में जी, और जितना लोग उनसे जुड़ा छन हम उन सबसे भी अनुभव ले रखी उनका कन कन अनुभव छन। तो चला तब मुझसे मिल दो, ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र नेगी है। हेवल जो है एक नदी को नाव है जो कि बहुत सारा गांव का बीच से एक नदी गुजरती है और पूरी घाटी को नाव हेवल घाटी से। तो हम बोले कि ये घाटी की आवाज़ यानी वाणी हम फिर नाव देनी हेवल वाणी। और 2001 में जब हम लोगों ने शुरुआत करी तो एक तरीके से एक ग्रुप का रूप में जो शुरू हुए। और हेवलवाणी को मकसद ये था कि हम लोगों को, हमारा समुदाय को, हम सबको अपनो एक रेडियो स्टेशन हो जो कि अपनी बोली भाषा गढ़वाली माँ, जौनसारी माँ, कुमाऊनी माँ हम लोग अपना गीत बजाओ, अपनी संस्कृति की बात करो। ये तरीके से एक शुरुआत हुई और 4 लोग बटे ये शुरुआत हुई। आज ये में लगभग 350 लोग काम कर चुके हैं अब तक। लेकिन बहुत मुश्किल राहें रही बीच में जब हम लोगों ने काम करी, क्योंकि भारत में ये तरह की पॉलिसी नहीं थे कि ये तरह का रेडियो स्टेशन खोले जाओ। तो 2001 में जब हम शुरू करी तो तय दौरान तो पॉलिसी भी नहीं थे, लेकिन 2002 में फिर सामुदायिक रेडियो खातर जो कैंपस रेडियो छे यानी कि जो शिक्षण संस्थान छन वो तय खोलने की अनुमति मिली, लेकिन वह भी बहुत टाइम लगी। फिर देखते हम लोग लगातार हर 6 महीने में गाँव में देखते हैं लोग उसी रिकॉर्डिंग करता था, लोगों के बीच में रिकॉर्डिंग लेते हैं, फिर वे थोड़ा एडिट काट छाट करते हैं, वापिस लोगों ते सुनाता था। और ये साथ साथ लोगों ने बोले कि भाई ये तो जल्दी वहीं चाहिए यानी रेडियो स्टेशन जल्दी खुलनी चाहिए। तो फिर हम लोगों हस्ताक्षर अभियान गाँव में शुरू करे और वो हस्ताक्षर थे हम मंत्रालय ते भेजते रहे बार बार। और वे के बाद देखते हैं बड़ी लड़ाई के बाद 2006 में जो भारत सरकार जो ये तरह का सामाजिक ग्रुप छन, संस्थान छन, वो तय फिर ये की अनुमति देने कि आप लोग रेडियो स्टेशन चला सकते। और फिर हेवलवाणी जो 2007 में आवेदन करी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो कि सब चीज थे तो टेलीविजन हो रेडियो। ये भी एक सच्चाई है कि पूरी दुनिया में हम कोशिश करें कि प्रयास करे जाओ, संयुक्त राष्ट्र संघ तक भी ये बात हम पहुँचाई। 2005 में मैं हेवलवाणी की तरफ से गया और पूरा देश को प्रतिनिधित्व मैंने करी ट्यूनिसिया वर्ल्ड समिट 2005 में जो और वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने मैंने बात उठाई कि भारत में भी जरूरी है। और वही दौरान ही यूनेस्को तय भी ये बात महसूस हुई कि भारत में भी बहुत जरूरी है। और फिर वही के बाद यूनेस्को के साथ भी हम जुड़े और वही कारण है कि फिर जब हम तय लाइसेंस मिली 2012 में तो यूनेस्को ने हम तय जो ट्रांसमीटर और जो अन्य उपकरण छन वो भी उन दान देने नामते हैं। और हम क्योंकि पैसे नहीं तो एक स्वयं से भी एक तरह को समूह जो वो की शुरुआत करी, लेकिन लोगों को, जन समुदाय को बहुत बड़ो सहयोग रहे। और आज लगभग 6 साल हम तय होने वाला छन रेडियो स्टेशन चलौंद FM स्टेशन की तरह। वो हम 2004 से 2009 तक जो वर्ल्ड स्पेस सैटेलाइट रेडियो पर भी जो अपना प्रसारण करी वो भी फ्री में हम तय वो चैनल मिली है। ये अलावा मन केबल कास्ट द्वारा भी करी, केबल नेटवर्क पर भी जोड़ी थे, आवाज़ पहुँचाई जगह जगह। और साथ में ऑल इंडिया रेडियो जो उन भी हमारा कार्यक्रम प्रसारित करें। तो हर जगह बटी हम तो बहुत सहयोग मिले, क्योंकि वह असल में जो समुदाय की बात है वो हमन उठाने को कोशिश करें। और हेवलवाणी को प्रयास है कि जो हमारी संस्कृति कला एक का औखाणा छन, एक का जो बुजणी छन, एक का गीत छन, एक का थड़िया, चौपला, झुमेलो, तांदी, ये ना जो चीजें छन और हमारो इतना सारो ज्ञान छ आसपास को वो सब हम जो आज संजोई के रख रहे हो। एक लंबो इतिहास और
खास कर जो नौजवान पीढ़ी छ वो जुड़ी छ हेवलवाणी से, और एक बड़ो वर्ग जो सुनदारो छ एમાં बुढ़िया बच्चा जवान हर तरह के मातृशक्ति छ, हर तरह का लोग जो जुड़िया छन। हम लोगों ने आज तक रेडियो स्टेशन को उद्घाटन नहीं करी, लेकिन सच्चाई है कि जब 3 मार्च की बात से जब हम लोग उपकरण टेस्ट कर रहे थे तो एक तरीके से हमारी औपचारिक शुरुआत वेदने हुई है। हम लोगों ने कोई उद्घाटन नहीं करी, आज तक भी कोई नेता या रिबन काटना कोई लोग ये तरीके से कुछ भी नहीं बुलाए, बल्कि हमारा उद्घाटन जो वो लोगों ने अपना आप करने सुनने का साथ ही टेस्ट का साथ ही जो सीधो सीधो प्रसारण शुरू हुए। और 3 मार्च को एक भावुक पल भी रहे जब हम लोगों 11 साल के बाद जब पहली बार अपना स्टेशन बटी अपना मोबाइल पर अपना रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनी, तो वो बहुत भावुक पल। तो बहुत सारा लोग हुए दौरान भावुक हुए, रोए तक में कई सारा हमारा साथी। तो एक पल था जो शायद ही जब तक हम जिंदा छो तब तक भूली। मेरा नाम आरती बिष्ट है और मैं लगभग पिछला 8 सालों से रेडियो की दगड़ जुड़ी छूँ। स्टार्टिंग में जब मैं जुड़ी थी तो कोई मेरा इंटरव्यू लेना आया था, एक रेडियो एक फील्ड इंटरव्यू के तौर पर मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन मैंने पूछी कि अच्छा तो उन बताया कि एक रेडियो स्टेशन था। मेरे समझ में नहीं आया थोड़ा सा कि रेडियो स्टेशन या चम्मा मजी, पर उन बोली कि आप अगर कोई की भी क्षेत्र में कोई प्रतिभा रखते हैं तो आप ऐसा करना होगा। और मैंने पूछी कि कक्षा भाई क्या अच्छा तो कल्याणी की दगड़ी आ गई और मुझे देखिए थोड़ा बात करी और मैंने बोली कि मैं भी ऐसा सकूँ, लेकिन मैं 12 मिनट लिखूँ नहीं जाऊँ पर मैं हाँ बोल सकूँ मैं। और बोली ठीक है आप आवा, और ये तरह से मैं डेली आने लगी हूँ। लेकिन वे टाइम पर मैं स्कूल में पढ़ूँगी, स्कूल में जब घर गए हूँ तो मम्मी तो बोली क्योंकि मैं छेड़ने की बहुत बुरी आदत है, मतलब मैं दिन में बिना छेड़ा मेरे मतलब मन ही नहीं मांगा जब तक छेड़ी तो घर में मम्मी तो बोली कि यार अब छेड़ी का नहीं, अगर मैं 2 बजे तक मैं स्कूल में पढ़ूँगा वहाँ के बाद में रेडियो में जोड़ूँ तो मैं छेड़ी कभी तब मान में तो समझाई ये नहीं जब जो भी लोग छन जो सक्सेसफुल इंसान छन जो वो अगर यहाँ ले ज़्यादा सोचा कि हम सियाला का दिन हम छेड़ी करें तो फिर करें आगे अगने बढ़ो, बस वही बात सोची मैंने। और फिर मैं दिन हम छेड़ो मेरे तबरी भी दिन छुड़ी था और अब दिन हम छेड़े आदत ही नहीं कर रहा मैं तब भी नहीं छो आया यक हेवलवाणी के संस्थापक राजेंद्र नेगी से परिचित नहीं था क्योंकि पहले दिन मिली नहीं था, लेकिन 3-4 दिन बाद में उनसे मिलो। पहले टाइम मिलो तो मैं 2 बजे बाद आऊँ था क्योंकि और वो एक फिटिंग विटिंग था कुछ का, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करी, क्या बात करनी थी कुछ समझ में नहीं आया। मैं फिटिंग करता और कोई विचारो क्या बात करनी थे। और उन में तो पूछे कई गाँव का छे मैंने अपना गाँव परिचय साधारण सी परिचय। फिर वहाँ के बाद मैं घर चल गया हूँ, कोई बातचीत नहीं। फिर अगले दिन आया, अगले दिन देखी मैंने कि वही इंसान जो फोटो छो बताने लगी वो कहते हैं अब बाकी स्टाफ थे कि ये मैंने यक खींची ये मैंने यक खींची। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, हर मेरे लिए बिहार फिटिंग तो करने लगी हूँ, आज फोटो बताने लगी ये फोटोग्राफर है क्या फिटिंग करता और कोई मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। तब समझ में आई कि अच्छा ये तो राजेंद्र नेगी जो डायरेक्टर है हेवलवाणी का। और तब जाते पता चली और फिर लगी कि यार फिटिंग भी आपको निकालने गया, फोटोग्राफी भी निकालने लगा। फिर बाकी लोगों से भी देखी, वो लोग फील्ड में भी जानते हैं, लोगों के बात करना। फिर मैं और साथियों के गए हूँ इंटरव्यू लेने, एक जान पहचान से बढ़ने लगे, लोग में थे जानने लगे कि अरे यार वो थे हेवलवाणी में काम करती इंटरव्यू लेती। भले ही यूँ तो ये नहीं तो पता कि कब ये प्रसारित होने, लेकिन एक तरह से हम परिचय करे देते थे पहले कि ये तरह कुछ है और अग्नि प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है और जो है रेडियो अग्नि शुरू हो रहा हमारा चंबा बजी, तो ये तरह की जानकारी देने में बड़ो मजा आता लोगों की में हमें बड़ो मजा आता। तो कई तरह का बहुत सारा अनुभव मेरा रेडियो के रही पिछला 8 सालों में और बहुत अच्छा अनुभव रहे। जी मेरे नाम पूजा राणा जी और मैं फील्ड वर्क के बारे में आपसे थोड़ा सा बताऊँ चलूँ। और फील्ड वर्क में हम तय भाई प्रोग्राम प्रोडक्शन की खातिर जान पड़ दूँ और अलग अलग प्रोग्राम हम जी मिले तो जबकि ग्राम दर्शन छे स्वाद जुरो याद छे, तो ये बारे में थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस अपना बतौलूँ कि क्या प्रकार से भाई हमारा जो श्रोता छिन समुदाय का लोग छिन हम दगड़ी क्या तरीका को व्यवहार होकर रंदो छे। तो एक बारी की बात मैं आपसे बताऊँ, स्वाजिरो याद कार्यक्रम में मैं सिलोगी गाँव थे जायूँ, तो गुरियाल की सब्जी हमारो सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैंने जब उन दादी जी से ये पूछी कि आप गुरियाल की सब्जी के बारे में मैं तो बताऊँ चला कि कन सब्जी बनाई जाती थी, तो उन भाई गुरियाल की जो सब्जी यानी कि गुरियाल उनका लाए थे वैसे समय पर, और उन चट से बोले कि बाबा तू एक में रुक और मैं अभी सब्जी बने खिला लेते थे। और चट से उगैन भीतर मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए छिन और वो भैर रोटी में जी थोड़ा सा सब्जी में तो लाए छिन। और वहाँ के बाद उन बोली कि भाई ये को टेस्ट कर पहली तो मैंने कभी मतलब जिंदगी में गुरियाल की सब्जी नहीं खाई थी वहाँ से पहली। तो जब उन मैंने दिनी तो बहुत अच्छी टेस्ट में लगी छे। और उन भी बोले कि भाई जो मेरा मतलब बेटा रंदा छे भैर रंदा छे और बहुत खुद मैं उनकी लगती छे और बाबा जतरा तू छे ततरा मेरी नातनी भी छे और मैं तो बहुत अच्छी लगी छे। और वहाँ के बाद हम उन्होंने खाणो भी खाए छे। और वहाँ के बाद भाई जब हम वापस थे नौड़ लगे तो हम तो वक्त टीन मतलब गाड़ी नहीं मिली छे
और हम मतलब 14-15 किलोमीटर पैदल हम वक्त बिटिन आई छो चंबा तक, और वहाँ के बाद आराकोट से आगे अगाड़ी हम एक गाड़ी वाला मिली छन, तो वहाँ के बाद हम आई छो। तो ये मेरे फील्ड एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छू मैं तो बहुत अच्छू लगता है फील्ड में जब हम लोगों तगड़ी बातचीत करते छो, लोग हम ते अपनी समस्याओं का बारे में बताते छन। नमस्कार, मेरा नाम दीपक बड़ोनी छ और मैं बॉडी गढ़वाल को रहने वाल छूँ। बेसिकली मैं 3 साल जो कि ऋषिकेश में योगा सिखाई, मैं योगा टीचर हूँ और मैं ज़्यादातर मेरी रुचि योगा में ही रही। तो मैं जब घर हूँ तो घर में एक दिन रेडियो सुन, तो रेडियो सुनने के बाद मुझे पता चल, क्योंकि मैं हमारे घर में भी ज़्यादा रेडियो नहीं चलते, टेलीविज़न वगैरह चलता, तो मैंने कह के रेडियो सुन छे। तो वही एक बात मैंने हेवलवाणी बारे में सुन या वही बारे में मैंने पता कर, तो फिर मतलब काफ़ी रुझान मिल के मतलब पहली बार यन महसूस हुआ है कि एक कोई यन भी चैनल चे, रेडियो चैनल चे जो कि गढ़वाली भाषा में पूरा प्रोग्राम कर दे, क्योंकि बहुत सारा चैनल छन जब गढ़वाली गाना छन लेकिन उनमें प्रोग्राम नहीं ना 1 घंटा कौन या आधा घंटा कौन बहुत सारा चैनल में। तो मतलब एक रुचि है कि अगर ये प्रोग्राम चे ये रेडियो चैनल चे जो हमारे गढ़वाल को सांस्कृतिक भी विकास करना तो किला ना मैं एक बार में भी कोशिश करूँ, लेकिन मेरी मेन रुचि यही है कि मैं लोगों तक अपन जानकारी पहुँचाऊँ और लोगों तक कनेक्टिविटीज़ कर। तो फिर मैं ये कांटेक्ट कर और उन मतलब बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल, और मैं अभी 2 महीना होने वाले छन और मैं जब तक दिखा चो मैंने काफ़ी कुछ बहुत कुछ एक बिट का सीख चे और बहुत कुछ मैं एक बिट का सीखना भी छूँ, और मैं बहुत अच्छी भी लगे थी कि यह जो मेन जो रेडियो कम्युनिटी कार्य चू सब लोगों तक जुड़ाव चू, यानी एक लगत कि मतलब पूर जो टिहरी गढ़वाल के लोग छन या उत्तरकाशी जो भी अगल बगल क्षेत्र के लोग छन वो एक परिवार की तरह रहन और अपन हर सुख दुख वगैरह हम तक शेयर कर दें, वो बहुत खुशी लगत। और दूसरी बात यह भी लगत कि जो हेवलवाणी जो प्रोग्राम छन वो बहुत अच्छे प्रोग्राम छन, हर एक जानकारी स्वास्थ्य से लेकर खान पान से लेकर और हमारे जो भी छन एजुकेशन से लेकर ये सारा प्रोग्राम बना। जैसे मैं भी बहुत खुशी हूँ कि हाँ हेवलवाणी मतलब हमारे गढ़वालों को बहुत कुछ करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम ममता है और मैं हेवलवाणी में काम करते छो लगभग 2 साल मतलब हेवलवाणी में जुड़ा हुए की छे। पहले मैं ये पता भी नहीं था कि भाई चंबा में जो छन रेडियो चैनल भी छे मेरे फुफू रहंदी बगल में, तो उन बोली भाई कि तन हेवलवाणी भी सुनी, मैंने तो हेवलवाणी नहीं सुनी बल वे में गढ़वाली में होंदा ना, गढ़वाली में गाना होंदा ना और न्यूज़ भी वे में देना सुबह का टाइम पर। तो मैंने सुनी, फिर मैं मम्मी ने भी सुनी। मम्मी ने बोली कि भाई घर में फालतू बैठी के जब घर में कुछ करनी नहीं तो यन करके तू भी हेवलवाणी में लग जा। तो मैंने बोली मैं तो नहीं जानती, मैंने पता नहीं कहना लोग रहने रखम और मैं तो इंग्लिश भी नहीं आती, मैंने कहा पता नहीं कि क्या इंग्लिश में मेरी मैसेज पढ़ता है और मैं तो इंग्लिश आती नहीं है, तो मैंने कहने बोलने वक्त और मैं तो इतना ज़्यादा आंदू भी नहीं है। तो वहाँ के बाद मेरा मतलब इतना लगाव तो नहीं था कि मैं रेडियो में जाऊँ और रेडियो तो सीखूँ, लेकिन मेरी दीदी जी छन मैं से बड़ी छन विन बोली कि मैंने वक्त जानी, तो विन गेल मैं भी आई थो और मेरी भूली भी आई, मतलब हम 3 बहनी छो और 3 बहनी हम यहाँ हेवलवाणी में आयो। और वह दिन हम उन पूछी तब ब्रजेश भैया हम तो सबसे पहले एक में मिले, तो ब्रजेश भैया ने बोली कि तुम इन करन की और भी लड़की आली तो एक ग्रुप में मतलब सबको एक बैच बन जालू तो सभी आने में। तो वहाँ का है दिन तो मेरी दीदी तो नहीं आई, लेकिन मैं वेदन बेटी में मतलब जुड़ी रही हूँ और 6 महीने तक हमारी ट्रेनिंग चली। 6 महीने तक हम उनसे की लगभग मतलब हम 6 लोग थे वह टाइम पर जब हमारा बैच था, तो 6 लोगों ने हम उनसे की, लेकिन 6 लोगों में जिन बाबा बेटी सिर्फ मैं और एक विपिन छा, सिर्फ 2 ही हम यकमा और हम अभी काम कर लगे हूँ और यही तरह से वह अगवाड़ी भी हम यकमा काम करती रोला। और हेवलवाणी में मैं एक कार्यक्रम छे स्वाद जोरो याद वे को नाच है, तो ये कार्यक्रम को मकसद बनाने को ये मकसद छे कि जो हमारा साथी जो हमारा पहाड़ी भाई बहन जो छन यूँ पकवानों ते बनाना भूल गिन, तो ये कार्यक्रम का माध्यम से उनते एक बार फिर से यूँ की याद दिलाई जाओ और वो ये ते बनाना एक बार दोबारा से शुरू कर दें। और व्यक्तिगत तौर पर मैं बोलूँ तो मतलब मैं ये कार्यक्रम तय बनाऊँ छूँ और जो भी कार्यक्रम में व्यंजनों के बारे में बताऊँ दो हमारा जो श्रोताओं तक बताऊँ तो उन व्यंजनों तक मैं अपना घर में भी बनाऊँ दूँ। और कई बार भाई जब हम एक में भी खाना ले दो तो कई सारा व्यंजन में यह ले दो कि जो हमारा पारंपरिक रूप से जुड़ा है, जो हमारा पारंपरिक व्यंजन जन फाण हुएगी
और कबरे कापली वेगी या चणों को फाण वेगी या चौंसू बोलन जाते। तो ये तरह का पकवान जो छन मैं कई बार हिवलवाणी में भी ढूंढो। तो भैया और बोलन कि भाई ये जो छन प्रोग्राम को ही असर छे जो तो यात्रा सारा व्यंजन एक में ढूंढी छे। नमस्कार, मेरो नाम रवि गुसाई छे और मैं हमारू एक निकटी गाँव छे ग्राम सियोल को निवासी छूँ और यही समुदाय को मैं रहने वालों छूँ। और मैं सामुदायिक रेडियो हेमलवाणी में पिछला 2006 बटी लगातार काम करनु छूँ। 10 साल को समय वेगी छे और वर्तमान में मैं स्टेशन मैनेजर का पद पर कार्यरत छूँ और तमाम जो प्रबंधन से जुड़ी बहुत सारी गतिविधियाँ छन उनमें मैं हिस्सा लेंदो छूँ और उनकी देखभाल करदो छूँ। तो सामुदायिक रेडियो हमारा पूरा ये समुदाय के खातिर बहुत ही कारगर साबित होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होना चाहिए और विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो में चलता छन और उमा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा समुदाय थे रेडियो स्टेशन को लाभ मिलू छे कुछ आपस में सूचनाओं को आदान प्रदान और वे में भी जो है जिनकी आप सब जानदन कि हमारो जो पहाड़ छे वो आपदाओं तो दिखते हैं, बहुत ही संवेदनशील छे और यह जो है कभी आग लगने की घटनाएं, कभी भूस्खलन, कभी भूकंप, कभी कभी बादल फटनो और ये तरह की तमाम आपदाएं जो है वो आंदी जाती रहती छन और एक पिछला लंबा समय पर चली गए रहे। लेकिन अगर हम ते वे की ठीक सूचना सही समय पर मिल जाती छन और हम ते जो राहत छे बचाव छे वे को ठीक ढंग से पता लग जादू तो वो बहुत महत्वपूर्ण या समय पर ये तरह की सूचनाएं होती छन। और आपदा का समय में हो चाहे अपना सामान्य समय पर हो, जब हम देखते हो कि भाई आपदा के समय पर हम लगो अगर बिजली, क्योंकि वही दौरान होंदु छे जब बरसात छन तो बिजली की आपूर्ति बाधित हो जाती छे हमारा गांव में, क्योंकि दूरदराज क्षेत्रों में गांव छन और वक्त बिजली की लाइन के पेड़ पर जो वो चिपक जाने तो बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाती, कहीं कोई तार टूट गई, कोई और घटना होगी तो वे दौरान सबसे अच्छो जो लोगों के पास में एक साधन होंदु छे और सस्तो और सुलभ मतलब वो रेडियो छे। क्योंकि रेडियो जो छे अगर आप मोबाइल पर भी सुनना चाहन तो भाई आपन जो है पर थोड़ा सा बैटरी चार्ज करनी और वो लंबा समय तक आपकी चल सकती। या बहुत सारा लोग जो है जो रेडियो सेट जूम चन तो रेडियो उन सेल जो है वो लेनी छे और सेल वे पर लगे देनी छे, यानी कि आप बिजली की आपूर्ति बाधित होने का बावजूद भी हेमलवाणी ते सुन सकते और वे पर क्या सूचनाएं होनी छन, अगाड़ी मौसम को कै ढंग को रहने वालों छे, को मार्ग बाधित हुए छे या कब तक जो है कोई राहत सामग्री पहुंचनी छे या प्रशासन बेटी कोई अगर इन सूचनाएं छन तो तुरंत रेडियो के द्वारा इंसान तक पहुंच सकते और जैसे वो समय पर जो है सतर्क हो सकते छे और जो राहत बचाव कार्य छन उनको लाभ उठा सकते छे। तो ये प्रकार से आपदाओं का दौरान जो है खास तौर पर रेडियो सबसे सरल माध्यम छे, सबसे कारगर माध्यम छे। जी नमस्कार, पायल गोसाई जी। जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी बताओ। जी बिल्कुल अपना गाँव घुमेला। अच्छा जी जी धन्यवाद आपको। तो अभी एक हमारी नन्ही दगड़े छन पूजा जो पायल छन और वो जुड़ी छन और उन एक गीत की फरमाइश करी, सवाल को जवाब देने को प्रयास भी करी छे। तो श्रोता मित्र जो हमारा विभिन्न क्षेत्रों में जुड़ना छन और अलग अलग गाँव बटी मुल्क क्षेत्रों बटी क्या कुछ खास सूचनाएं छन और दगड़ियों कै प्रकार से जो आप लोग क्या काम धानी करना छन, आजकल खेती किसानी का क्या काम हो रहे और ये प्रकार की विशेष बातें और साथ में अपनी सेवा सौरी अपनी जो राजी खुशी आप भेजदन कि भाई हम ठीक ठाक छो और अपना मित्रों खातिर भी अपनी जो आप संदेश भेजदन जो व्यवहार भेजदन तो वो सबको भी जो हम स्वागत करना। जी बिल्कुल भैया, हमारा साथी भी कार्यक्रम में जुड़ सकदन और स्वागत हम उनको करला और कई सारा साथी भाई अभी कार्यक्रम तक सुनना होला और भाई जो दगड़ा अभी तक कार्यक्रम में नहीं जुड़ी छन या भाई जो आज तक कभी फोन नहीं करी छी या कई भी माध्यम से नहीं जुड़े तो दगड़ो आप जुड़ना शुरू कर देन के लिए कि भाई कई सारा साथी हमारा देना छन जो कि भाई खूब मेल जोल जो छन एक दूसरे से भय चुकी छ और खूब भाई एक दूसरे को नौ लिखे वो सब तो बोलन कि भाई उते नमस्ते मेरू और सबको नौ एक साथ लेंदा छन और सब तो नमस्कार बोलन, भले ही वो एक सगल से वो एक दूसरे ते नहीं जानदन लेकिन हेवलवाणी का माध्यम से एक आवाज का जरिए जो छन एक दूसरे ते जानदा छन और एक दूसरे से उनकी जान पहचान भय चुकी छ। मेरो नाम विपिन नेगी छी और मैं पिछले लगभग 3 साल बटी नियमा हेवलवाणी का साथ काम करनु छूँ और लगभग मेरा ख्याल से सभी आरजे जो होंदन या फिर जो कहीं भी रेडियो में या रेडियो से जुड़े लोग छन तो उनके केवल आवाज़ ही एक पहचान होती, वो आवाज़ का जरिए लोगों के बीच में जाने जाना। जब भी गांव में जानो कई लोग जो हम बाई फेस नहीं जानदन लेकिन आवाज़ का जरिए जो जानदन कि भाई विपिन नेगी हेमलवाणी में जो एंकरिंग कर दूँ और मैं जुड़ना को तो मैं एक जनी मैं जो इंटरमीडिएट परीक्षा पास करी तो वहाँ के बाद
हेमलवाणी ते मैं जो एक शुरू बिटिन श्रोता का रूप में थे, यानी हेमलवाणी को एक बहुत चहेतु श्रोता और दिन में हर बार जो जो सीधी बात कार्यक्रम से वे में फ़ोन करनू या फिर कार्यक्रमों में जो भागीदारी करनू मेरो लक्ष्य होंगे थे। मैं हर बार जुड़ूँ, कम से कम बातचीत कर पाऊँ लोगों का साथ में। और फिर मेरा मन में भी आया कि किले ना जो हेमलवाणी का साथ मैं भी बोल सकता हूँ और हेमलवाणी का साथ जुड़ी तय मैं काम करूँ। तो आज मेरी जो सबसे पसंदीदा रुचि है हेमलवाणी में, और जिन में सबसे ज़्यादा अपना रुचि का अनुसार जो कार्य तय कर दूँ, फील्ड वर्क मतलब मैं तो मतलब फील्ड में जाऊँ, लोगों का बीच में रहूँ और लोगों को साथ जुड़ी तय जो काम करूँ, वो मैं तो सबसे ज़्यादा पसंद है। और मैं हर रोज़ मैं चाहता हूँ कि हर रोज़ कम से कम एक बार मैं तो सप्ताह में 2-3 दिन मैं तो फील्ड में जाने का मौका मिलूँ, और मैं जानूँ भी या और भी जो मेरा साथी है एक कार्यकर्ता, तो मैं उनका साथ में भी फील्ड का कार्यक्रमों में जानूँ। नमस्ते, मेरा नाम शीतल जी और मैं जो सामुदायिक रेडियो हेमलवाणी के साथ पिछला 5 सालों से काम करना चाहूँ। और अभी मैं एक जो कार्यक्रम अधिकारी व अकाउंटेंट यानी कि लेखाधिकारी का पद पर काम कर छूँ। साथ ही जो प्रस्तुत भी कार्यक्रमों से कर छूँ और निर्माण भी उनको कर छूँ। साथ ही जो आप सभी के बीच में अपनो एक अनुभव साझा करना चाहूँ, जो कि ये कि एक समय था जबकि हम ब्रॉडकास्ट करना थे और एक अचानक सी मतलब ये नहीं घड़ी है पड़ी कि सब एकदम से परेशान हुए पड़ी। और जो कि जखमा कि हमारो रेडियो स्टेशन है और ट्रांसमीटर की जो वायर एंटीना तक पहुँच दी है, वो के कारण से हमारा जो मकान मालिक जो छन ऊन काटी दिनी। और ऊन भी क्या समझी के काटी कि या केबल के वायर छे के कि बंदर बहुत ज़्यादा छन चम्बा मजे और वो भी वायर ते पर झूम थन लग्या, तो उन वायर काट दिनी और हमारा ट्रांसमीटर जो है ट्रांसमीटर बटिन प्रसारण जानो बंद रहेगी। तो जब हमारा लिसनर्स का फ़ोन आने लगी हमते कि फ़ोन लैंडलाइन पर फ़ोन आई कि भाई आपको प्रसारण नहीं चलने लगी, तो तब जाके हमते पता चली कि भाई हमारी तार जो है कट गई है। तो वही स्थिति में भी हमारो जो ब्रॉडकास्ट सिर्फ 1 घंटा की खातिर बाधित हुए और जैमा कि हमते खुशी मंदी कि आज तक कभी सबसे जो ज़्यादा टाइम वही रहे कि 1 घंटा हमारू ब्रॉडकास्ट नहीं हुए वे दिन, वो भी हम सूचना कर थे और वो ई स्थिति में हुए जबकि तार जो कट गई थे। लेकिन यहाँ का अलावा कभी भी हमारू जो प्रसारण बाधित नहीं हुए, चाहे फिर लाइट ना हो 2-3 दिन तक लाइट नहीं हुए बोलूँ, तो इन्वर्टर का ज़रिया इन्वर्टर ख़त्म होगी बोलूँ, तो फिर हम उन जनरेटर चालू करी और कई तरह से जो हम उन प्रसारण करी। यहाँ की खातिर मैं तो खुशी होंगी कि कभी भी हमारा प्रसारण में जी कोई भी दिक्कतें नहीं होती और सब लोग हम मिली के काम कर दो, जो हमारी एक ताकत है। हेमलवाणी में क्योंकि थोड़ा सा तकनीकी रूप से भी सक्षम लोगों की जरूरत होती, थोड़ा सा जानकार लोगों की जरूरत होती, तो हम जो गांव का लोग छन, चाहे वो महिलाएं छन, बच्चा छन, स्कूल का बच्चा छन, वो सब लोग तो भी हम जोड़ने को कोशिश कर दो। और 2009 बटे हम क्या करते छो, हर साल जो बच्चों ते सेलेक्ट कर दो छो स्कूल में जाते और फिर उनते ट्रेनिंग देनो मीडिया की, में सब तरह को मीडिया छ, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और कई तरीके से जो फोटो खींचना, कई तरीके से वीडियो बनाना, कई तरीके से जो ऑडियो पर काम करता, सॉफ्टवेयर के होना, डिजिटल के एनालॉग के, एक तरीके से मीडिया की पूरी जानकारी हम देना। और हम वे तरह का पत्रकार नहीं बनो चल, हम समाज के भीतर जो चिंतक छन या समझने वाला पत्रकार छन, एक तरीके से जो कि नागरिक पत्रकारिता का रूप में बड़ी भूमिका निभाना, वो तो हर साल हम ट्रेनिंग देना। और ये साल जो हमन अब वो को दायरा बढ़ाई छे और हमन एक बार 4 स्कूलों का जो बच्चा सेलेक्ट करे छन और हम लोग 6 महीना को अब एक विशेष सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करी हमन। और साथ में एक छोटी कोशिश ये भी है कि जो भी हेमलवाणी में काम करदन होते हैं, एक छोटू से रोजगार भी हम मुहैया कराए रहे हैं। और बहुत बड़ो रोजगार तो नहीं है क्योंकि यो नौकरी से ज़्यादा सबसे पहली चीज सेवा हमारो पहलू काम है कि यख जो भी काम करदन वो नौकरी नहीं, अपना मन से जो वो लगातार काम करदन और समाज में कुछ न कुछ देने को प्रयास भी कर रहे हैं। नमस्कार, मेरो नाम आयुषी उनियाल छ और मेरो गांव उनियाल गांव छ। मैं यख हेमलवाणी में जुड़ा 1 महीना 12 दिन होगी छन और मेरे यख आने को उद्देश्य था कि मैं जन जन तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। अगर हम अपनी बात जनता तक नहीं पहुँचा तो वह को प्रतिक्रिया हमसे मिलनी नहीं। जन हमारा गांव आजकल खाली वैक्सीन जन प्लान छोड़ो क्योंकि अब अगर हम अपनी सभ्यता ते बचा लेना या उनते जनता तक पहुँचा लेना तो अपनी सभ्यता छोड़ दे। ये रेडियो स्टेशन एक लोगों एक मंच था जब हमारा गढ़वाली भाई बहन अच्छा एक अपनी प्रतिभा बता सकता लोगों को। ये रेडियो स्टेशन एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करनो कि हमारा गढ़वाली भाई बहन की प्रतिभा अच्छा बढ़ाना चलेगी। घुघुती घुराने लगी मेरा मैं तकी, घुघुती
दी घुराने लगी मेरा मैं तकी बड़ी बड़ी है गिरी तू चैतकी ओ ऋतु चैतकी डांडी काठ्यों को यूं गोली गे होलू मेरा मैं तकोवन मौली गे होलू डांडी काठ्यों को यूं गोली गे होलू मेरा मैं तकोवन गोली गे होलू चखुला घोलू छोड़ी उड़ना होला चखुला घोलू छोड़ी उड़ना होला बेटुला मैं तोड़कू पटना होला घुघुती घुराने लगी मेरा मैं तकी बड़ी बड़ी है गिरी ऋतु चैतकी ओ ऋतु चैतकी। जी मेरू नाम गौरव लेखार छे और मैं पुजारडी गाँव में जी निवास करदू छूँ और मैं एक रेडियो स्टेशन हेवलवाणी में जी काफ़ी सारी चीज़ एक सीखदू छूँ। मैं भी रेडियो स्टेशन के माध्यम से अपनी आवाज़ तय समुदाय का बीच में जी रखना चाहूँ छूँ और मेरा उद्देश्य है कि मैं एक गढ़वाली गायक बनूँ और मैं गढ़वाली गायक यहाँ लेकर बनना चाहता हूँ क्योंकि जो आजकल का हमारा लोग गढ़वाली लोग छन वो अपनी बोली भाषा तय भूल लगे छन तो मैं अपना गीतों का माध्यम से और रेडियो स्टेशन के माध्यम से मैं अपना सभी गढ़वाली भाई बहनों तय अपनी गढ़वाली भाषा अपनाने को प्रयास करना चाहूँ। नमस्कार, मेरा नाम नेहा छा और मैं उत्तर प्रदेशी छूँ और मैं भी गढ़वाली भाषा बहुत अच्छी लगती छूँ और मैं प्रयास भी करने लगी हूँ और मैं बोलने भी लगी हूँ। मेरा नाम कोमल राणा छा और मैं कॉलेज रोड बिटिन बोलने लगी हूँ और हम हेवलवाणी 2012 बिटिन सुन दो और बहुत ही हम तो ये अच्छो लग दो हम तो बहुत ही शौकीन हूँ मतलब पहले मैं सुन तो नहीं थे तो लेकिन मैं मम्मी तो बोल मम्मी आप कह रहे सुन रही है फिर जब मैंने भी स्टार्ट करे सुनूँ तो हम तभी बहुत अच्छी लगती है मुझे बहुत अच्छा प्रोग्राम होना जन मीना की दुनिया और स्वाद जुड़ा याद ग्राम दर्शन एक युवा मंच कार्यक्रम एक अंताक्षरी कार्यक्रम में हों मैं तभी बहुत अच्छी लग दूँ मैं तो सुन दो हम पूरा परिवार हेवलानी सुन दो और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी हों पहले मैं मुझे भाग लेन थो लेकिन मैंने सुनी मैं भी ले दो फिर मैंने अब बता स्टार्ट करा जो सवाल का जवाब हम तय नहीं होना हेवलानी बिटिन सुन दो और जो हम तय जाना हम वो बता देना। हमारे गढ़वाल में जी प्रतिभाओं की कमी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ना और सिर्फ ज़रूरत इतना अच्छा कि उतने हम मंच दें और हेवलवाणी को प्रयास सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चाहूँ कि जितना तारीफ की जाओ उतना कम छा। पिछला वीडियो ब्लॉग बजे मैंने आपसे 2 सवाल पूछन एक तो बिल्ली तय गढ़वाली में क्या बोलदान और वह डालते क्या बोलदान जो मैंने आपको दिखाए थे तो बिल्ली तय बिरालू बोलदान गढ़वाली में जी और वह डालते हैं बांसकड़ो बोलदान और कई बताए राम मांसू बोली लेकिन मैंने अपनी दादी थे पूछी दादी ने बोले कि राम मांसू अलग हों और राम मांसू सिर्फ दवाई में जी उपयोग करदान लोगों को। तो भाई सब लोग सुना ध्यान से कि ये थे क्या बोलदान गढ़वाली में जी इंग्लिश में थे स्टोन बोलदान ठीक छा ये थे गढ़वाली में क्या बोलदान एक तो मैं थे ये को जवाब चाहूँ ठीक छा और मेरे पास एक दूसरी चीज़ भी छा ये थे वुड ये तो गढ़वाली में क्या बोलते छन हिंदी में जाते हैं लकड़ी बोलदान और इंग्लिश में जाते हैं वुड बोलदान तो भाई ये तो गढ़वाली में क्या बोलदान आप मैं तो कमेंट में लिखिएगा बता और फिर मैं अब तो अगला वीडियो ब्लॉग में जी बता लूँ कि ये तो गढ़वाली में क्या बोलता छन ठीक छा और जितना भी नया सब्सक्राइबर्स मेरे लगे जुड़े छन वो सब मेरे बहुत बहुत स्वागत। तो वीडियो ब्लॉग आप तक करने लगे आप ज़रूर कमेंट में लिखा और अपने और क्या चीज़ दिखाना और क्या चीज़ छन जो मैच छोड़ के क्या पता और बहुत सारी चीज़ बोली तो आप लिखा कि भाई ये पर भी थोड़ा वीडियो वगैरह बनाओ तो मैं बना लूँगा के बारे में और बहुत सारी चीज़ है हमारे गढ़वाल में जी तो मैं सब तय एक करके कवर कर लूँ और आप सब तो दिखा लो 1 2 चल रहे। नमस्कार आप सबको स्वागत है सीरियस मत हो स्माइल के साथ अच्छा ठीक है खुशी खुशी। नमस्कार आप सबको स्वागत है। टिहरी बांध बनने से 42 किलोमीटर लंबी झील बनी जो कि आप मेरे पेश में देख सकते हैं और 29 अक्टूबर 2005 में जी टिहरी समेत 112 गांव झील में डूब गए थे। टिहरी डूबने से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और वो सब लोग अलग अलग जगह स्थापित हुए और अपना घर दुकान और डॉक्टर छोड़ना होता है बिल्कुल भी सौंग नहीं थे और वह भी नहीं सकते थे।